आज हम लोग जो भगवत गीता का चैप्टर 12 है डिवोशनल सर्विस, उसके श्लोक 18-19 क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। समा सत्रौ च मित्रे च तथा मनपा मनयो शीतोष्णा सुखा दुःखेषु समा संगा विवर्जिता तुल्या निंदा स्तुतिर्मौणी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरा मतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरा। One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो कि अपने शत्रु और मित्रों में से के साथ इक्वल बिहेव करते हैं। ये सब चीज़ें हम सबके लिए बहुत ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को सीखें और इस चीज़ को करें। मेरे लिए भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ क्योंकि इंसान है हम लोग, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ठीक है। फ्रेंड्स और एनिमी सबके साथ इक्वली बिहेव करे, सबके अगर उसको किसी ने अच्छा बोला, रेस्पेक्ट दिया, तब भी वो शांत रहे। उसको किसी ने डाउन किया, डिसऑनर किया, मतलब गाली दिया, तब भी वो शांत रहे। ये देखा होगा आप लोगों ने कि अगर किसी ने भी नेगेटिव कुछ बोला, आई डोंट रिएक्ट। सो हीट एंड कोल्ड, गर्मी में या ठंडा में, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, खुशी में या दुख में, फेम एंड इनफैमी, उसका अगर नाम सुनाम हो रहा है या कुनाम हो रहा है, वो इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेटिंग एसोसिएशन, जो सारे नेगेटिव एसोसिएशन से खुद को दूर रखता है, ऑलवेज साइलेंट, चुपचाप रहता है, एंड सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग, किसी भी चीज़ से वो खुश रहता है, हु डजंट केयर फॉर एनी रेसिडेंस, जो अपने घर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, हु इज़ फिक्स्ड इन नॉलेज एंड जो अपने सोच विचार में एकदम अपने नॉलेज को फिक्स रखता है, एंड हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, जो भगवान की भक्ति करता है, सच अ पर्सन इज वेरी डियर टू मी, वैसे इंसान को भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। अ डिवोटी इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑल बैड एसोसिएशन, जो डिवोटी होता है, जो भक्त होता है, सो नेगेटिव चीज़ों से वो दूर रहता है। समटाइम्स वन इज प्रेज्ड एंड समटाइम्स वन इज डिफेम्ड, दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बट अ डिवोटी इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल टू आर्टिफिशियल फेम एंड इनफैमी, डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। तो डिवोटी जो होता है वो हमेशा ही ट्रांसेंडेंटल यानी कि भक्ति में रहता है, और वो नेगेटिव जो आर्टिफिशियल फेम है, जो या फिर इनफेम, मतलब किसी ने बोल दिया कि आपने ऐसा बोला, मतलब किसी ने तुम्हारे लिए नेगेटिव बोल दिया या किसी ने तुम्हारे लिए पॉजिटिव बोल दिया, किसी भी चीज़ से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस, ही इज़ वेरी पेशेंट, वो शांत रहता है। मतलब देखोगे जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उनको अगर कुछ भी बहुत ही ज़्यादा बोल दिया आपने ये किया ये किया, वो बहुत खुश नहीं होते हैं, उसमें भी वो नॉर्मल रहते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं ये कैसे इंसान है, खुश नहीं हो रहे हैं, बट दैट इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड, वही होना चाहिए। He does not speak of anything but the topics about Krishna, वो कृष्ण के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। Therefore he is called silent, इसीलिए उनको साइलेंट बोला जाता है, मतलब वो गॉसिप्स नहीं करते। Silent does not mean that one should not speak, silent means that one should not speak nonsense, ठीक है, बेकार की बातें नहीं करना चाहिए। One should speak only of essentials, the most essential speak for the devotees to speak for the sake of the supreme lord, भगवान के बारे में बात करो, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो, लोगों के लिए नेगेटिव बातें बकवास मत करो, ये गीता में बोला जा रहा है, भगवत गीता में बोला जा रहा है। A devotee is happy in all conditions. Sometimes he may get very palatable foodstuffs, sometimes not, but he is satisfied. Nor does he care for any residential facility. तो जो भी उनको मिलता है ना, उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो लग्जरी या वो ग्रीड नहीं है। जो भी उनको मिलता है उससे वो खुश रहता है ना, उनको बेस्ट ही मिलता है। जो भक्ति करते हैं ना उन लोगों को बेस्ट ही मिलता है, सबसे ज़्यादा अच्छा ही मिलता है, इसीलिए उनको टेंशन फ्री रहने के लिए बोला जाता है कि तुमको ऐसे भी बेस्ट मिलेगा, तो बेकार टेंशन करने का क्या मतलब है। ये इस्कॉन से भगवत गीता एज इट इज है, इस्कॉन से, इस्कॉन वाला है भगवत गीता एज इट इज, ठीक है। He may sometimes live underneath a tree and he may sometimes live in a very palatial building. He is attracted to neither. He is called fixed because he is fixed in his determination and knowledge. तो उनको फिक्स्ड कहा जाता है क्योंकि वो अपने सोच में बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, जो उनको चाहिए
वही उनको करना है, जो नहीं चाहिए उनको नहीं करना है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फिक्स्ड, ठीक है। वी मे फाइंड सम रिपीटेशन इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डिवोटी, जो भी हम मतलब हमें कुछ रिपीटेशन दिखा जा सकता है, मतलब पीपल, सब लोगों को लगेगा श्लोक में, हर एक श्लोक में जो चीजें एक डिवोटी के बारे में या भक्त के बारे में बोला जा रहा है वो रिपीट में बोला जा रहा है, एक ही टाइप का चीज बोला जा रहा है। सो हमें लग सकता है, बट दिस इज जस्ट टू एम्फोसाइज द फैक्ट, बार बार बोलने का यही रीजन है कि उसको एम्फोसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, दैट अ डिवोटी मस्ट एक्वायर ऑल दिस क्वालिटीज, एक डिवोटी के अंदर ये सारे क्वालिटीज रहना चाहिए। अगर आपको भक्त बनना है ना, आप नॉन डिवोटी से डिवोटी के तरफ जा रहे हो, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज रहना चाहिए। मतलब आपको किसी के बात से गरम नहीं होना। मैंने पहले भी बोला था, जब हमको कोई नेगेटिव बात या गाली देके जाता है, तो वैष्णविज्म में या ऐसे भी बोला जाता है ऑरा सिस्टम में कि वो हमारे ऑरा से या हमारे कर्मों से कुछ नेगेटिव कर्म लेके चले जाते हैं। जब भी हम किसी को अगर बाई चांस गाली देते हैं तो हम उसका कर्म ले लेते हैं, इसीलिए बोला जाता है कभी भी किसी को गाली मत दो, और कोई गाली दे तो उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि उसने तुम्हारे हिस्से का कुछ नेगेटिव कर्मा ले लिया और अपने हिस्से से एनर्जी ट्रांसफर है ना, आप उसने आपको गाली दिया नेगेटिविटी, तो उसको अपने तरफ से आपके एनर्जी से कुछ नेगेटिविटी लेना पड़ेगा और अपने एनर्जी से कुछ पॉजिटिविटी देना पड़ेगा। जो तुम दोगे लाइक अट्रैक्ट लाइक, उसने गाली दिया तो वो नेगेटिव ही लेके जाएगा, उसने अच्छा बोला तो वो पॉजिटिव लेके जाएगा, और पॉजिटिविटी और एनहांस करती है, वो नेगेटिव देके तुमको नहीं जा सकता है। तो अगर उसने कुछ नेगेटिव दिया उसको थैंक यू बोलो, जब भी तुम थैंक यू बोलोगे और भी ज्यादा तरीके से तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी, अगर कुछ भी गलत कर्मा था तो उसके तरफ चला जाएगा, एंड उसके भाग्य में से शायद कुछ पॉजिटिविटी उसने अगर लाइफ में कभी ना कभी की हो तो वो भी आ जाएगा, तो उसका भाग्य ऐसे ही डाउन था और भी डाउन हो गया। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट गिविंग नेगेटिव थॉट्स टू एनीबडी, ठीक है। विदाउट गुड क्वालिफिकेशंस वन कैन नॉट बी अ प्योर डिवोटी। हरव अभक्त tasya puto mahad guna, one who is not a devotee has no good qualification, one who wants to be recognized as a devotee should develop the good qualifications। अच्छा भक्त बनने के लिए अच्छे क्वालिटीज लाने की जरूरत है। of course he does not extraneously endeavor to acquire these qualifications, but engagement in Krishna consciousness and devotional service automatically helps him develop them। तो अगर कोई ऑफ कोर्स ही डज नॉट एक्सटेंसियसली एंडिवियर टू एक्वायर दिस क्वालिफिकेशंस, ऐसे क्वालिफिकेशंस को वो ऐसे मतलब किसी तरीके से एक्वायर करना पॉसिबल नहीं है अलग तरीके से, कि आप आज ही अचानक से एक ऐसे इंसान बन जाओ कि आपको सुख दुख किसी भी चीज में फर्क नहीं पड़ता। ये विद प्रैक्टिस विद टाइम होगा, इसी के लिए भक्ति करने लिए बोला जा रहा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए बोला जा रहा है। विथ टाइम यू विल डेवलप दिस क्वालिटीज, विथ प्रैक्टिस विथ कंटिन्यूस इफर्ट्स आपको ये क्वालिटीज, एक दिन में कभी भी कुछ भी नहीं, इमारत नहीं बनता, थोड़ा थोड़ा करके ये चीज बन जाएगा। यही तक है श्लोक नंबर 18 19 जो क्लब किया हुआ है। अगले दिन हम श्लोक 20 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।